हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएल हिंदी कहानियाँ। आज की कहानी है बुद्धिमान किसान और फूटे घड़े की। ये कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें और आगे भी इसी तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए देखें। तो चलिए फ्रेंड, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गाँव में एक किसान रहता था। वह रोज़ भोर में उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाता था, जिन्हें वो डंडे में बांधकर अपने कंधों पर दोनों ओर लटका लेता। उन दोनों में से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा एकदम बढ़िया। इस वजह से रोज़ घर पहुँचते पहुँचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही शेष बच पाता था। ऐसा 2 सालों से चल रहा था। सही वाले घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ फूटा घड़ा हर रोज़ इस बात पर शर्मिंदा होता कि वह आधा पानी ही घर पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। फूटा घड़ा ये सोच सोच कर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उससे रहा नहीं गया। उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। क्यों? किसान ने पूछा। तुम किस बात से शर्मिंदा हो? शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था, बस उसका आधा ही पहुँचा सका हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इस वजह से आपकी मेहनत बर्बाद हो रही है। फूटे घड़े ने दुखी होते हुए कहा। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते वक्त तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते भर सुंदर फूलों को देखता हुआ आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुँचते पहुँचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था और वो मायूस हो गया और किसान से क्षमा मांगने लगा। किसान ने कहा, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे, सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं हमेशा से ही तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज डाल दिए थे। तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा करके उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। किसान हर रोज़ वही दोनों घड़ों को लेकर पानी लेने जाता और हमेशा की तरह फूटा घड़ा रंग बिरंगे फूलों को सींचता हुआ आता। अब रास्ता और भी सुंदर और मनमोहक हो गया था। अब जितने भी राहगीर वहाँ से गुजरते बहुत आनंदित होते और थोड़ी देर फूलों के बीच में बैठकर अपने आप को तरोताज़ा महसूस कराते। इससे उनकी थकान दूर हो जाती। अब सभी उस किसान को बहुत दुआ देते और ये सब देखकर फूटा घड़ा भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा था। किसान ने फूटे घड़े से कहा, देख रहे हो, लोग मुझे कितनी दुआएं दे रहे हैं। अब तुम ही सोचो, अगर तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो क्या भला मैं ये सब कुछ कर पाता। दोस्तों, हमारे अंदर कितनी भी कमियां हो, फिर भी हम अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। बस हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए, जैसे कि किसान ने किया। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और अच्छी सी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद।